तो कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 बहुपद यानी पॉलिनोमियल का टॉपिक लेकर आया हूँ बच्चों। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े आसानी के माध्यम से किस पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, यानी कौन सा बहुपद दे रखा है दोस्तों, त्रिघात, दी गई संख्या उसकी शून्यक है। पहले हमको ये पता करना है कि ये शून्यक है या नहीं है। क्लियर। उसके बाद प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। किसको? उनके बीच के संबंध को हमको पता करना है कि बीच में संबंध क्या है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक कर लेते हैं कि दी गई संख्याएं शून्यक हैं, यानी जो शून्यक दिए हुए हैं कैसे शून्यक हैं, ये चेक करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 इस यहाँ पर क्वेश्चन को रख देते हैं, यानी x बराबर क्या रखेंगे, 1/2। क्लियर। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। क्लियर। अब देखिए 2 × 1/2 की पावर 3 प्लस के 1/2 की पावर 2 माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। तो 2 × 1/2 की पावर 3 को मतलब क्या, तो 1/8 होता है, प्लस 1/2 का 2 बार लिखेंगे तो 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2। 1/4 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/2 आ जाएगा। क्योंकि आप जानते एलसीएम ले लीजिए सबका, 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 1 + 1 माइनस के 2 2 जा 4, 2 आएगा, 2 5 जा 10 प्लस के 1/4 या 4 2 जा 8। क्लियर। तो 1 + 1 और 10 हो गए, और ये माइनस के 10/4 = 0। यानी दोस्तों x बराबर 1/2 पर क्या है, शून्यक है, शून्यक है। तो x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। हमें 2 × 1 की पावर 3 प्लस के 1 की पावर 2 माइनस के 5 × 1 प्लस के 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 माइनस के 5 प्लस के 2 = 0। तो 2 और 2 4, और इससे सबको क्या होगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। शून्यक है, शून्यक। तो x बराबर -2 पर चेक कर लेते हैं, x बराबर -2 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ रख देंगे 2 × -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 माइनस 5 × -2 प्लस के 2। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 8 2 जा 16 माइनस के 16 प्लस के 2 4 जा 8, नहीं 2 2 जा 4, सॉरी दोस्तों, माइनस प्लस 2 5 जा 10 प्लस के 2। ये दोस्तों 10 और 2 12, 12 4 16, यानी 22 = ये पूरे से क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया, 0। ये तो लिख देंगे x बराबर 1/2 कॉम 1 कॉम -2 पर शून्यक है। ठीक है दोस्तों, यानी इन पर तो ये शून्यक हो गया। तो हमें करना चेक क्या करना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के संबंध पता करना है। तो इनके शून्यक और, यानी शून्यक तो दे रखे हैं ये, यानी हम मान लेंगे अल्फा बराबर दे रखा है 1/2, और बीटा बराबर दे रखा है 1, और गामा बराबर दे रखा है -2। क्लियर। यानी अल्फा बीटा गामा बराबर क्या दे रखा है, -1। तो चेक करना है, तो चेक देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कुछ प्लस जोड़ दिए, 1/2 प्लस के 1 माइनस के 2, इनको जोड़ते हैं कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम हो गया, 1 + 2 माइनस के 2 2 जा 4,
तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो ये चेक कर लेते हैं कि 1/2 आया है तो क्या गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना। शून्य हो गए, शून्य के हमारे जे हो गए गुणांक। अब गुणांक निकाल लेते हैं, यानी कि गुणांक कैसे पता करेंगे? 2x³ प्लस के x² माइनस के 5x प्लस के 2, यानी चेक की तुलना ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस d से करने पर, यानी अगर मैं ए की बात करूँ, ए बराबर क्या हो जाएगा? 2, ए बराबर क्या हो जाएगा? 2, बी बराबर क्या हो जाएगा? 1, तो ये बी बराबर 1 दे रखा है, और सी बराबर हो जाएगा माइनस के 5, और डी बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो मूलों का योगफल। योगफल होता है, क्या होता है? माइनस के b/a। b का मान क्या है? 1, और a का मान क्या है? 2, तो 1/2 आ गया। क्लियर दोस्तों? तो लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के b/। क्लियर? ओके दोस्तों, अब दूसरी कंडीशन कैसे चेक करेंगे? एक होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा? मूलों तो इस मतलब ये लिख देंगे, दो मूलों को एक साथ लेने पर, दो मूलों को एक साथ लेने पर क्या हो जाएगा? एल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा एल्फा। यहाँ चेक कर लेते हैं, एल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2, बीटा की वैल्यू का 1 प्लस के बीटा की वैल्यू का 1, गामा की वैल्यू का -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 गुणा एल्फा की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 प्लस के माइनस के 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? अगर इसको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 दूनी 4, पहले से अगर मैं ले लूँ तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 में देख गया तो 5, माइनस के 5/2 हो जाएगा। क्लियर? अभी चेक कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? दो मूलों का योगफल, दो मूलों का योगफल तो C/A होता है। क्लियर? C/A, C की वैल्यू क्या है? C माइनस के 5, A की वैल्यू 2, तो सेम हो गया। तो हम लिख सकते हैं एल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा एल्फा इक्वल टू C/A। यहाँ पर इसके इक्वल हो गए पार्ट। क्लियर? तो देखिए आगे 3 मूल लेने पर, तीनों मूलों को लेने पर, तीनों मूल्य हैं तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं एल्फा बीटा गामा। तो नहीं, एल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू 1 माइनस के 2, 2 से 2 कट कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? माइनस के 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के 1 बचेगा। क्लियर? और चेक कर लेते हैं मूलों का, तीनों मूलों को लेंगे, तीनों मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? माइनस के D/A। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू दोस्तों यहाँ से पता करेंगे, 2 D/A, तो 2 A की वैल्यू का 2 से तो क्या आएगा? -1। तो लिख सकते हैं
एल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों शून्य और गुणांकों के बीच जो संबंध है दोस्तों वो यही संबंध है कि सभी हर कंडीशन में मूलों का हमने यहाँ पर गुणनफल निकाला तो 1 आया, और उन मूलों का माइनस डी अपॉन ए की तुलना करके यानी कि शून्यकों की क्या तुलना की हमने, तो वहाँ से डी अपॉन ए निकाला, वो भी 1 आया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या सेम हो गए। दोस्तों ये सिद्ध होता है कि यह त्रिघात बहुपद की मतलब शून्यक भी है और शून्य को गुणांकों की संबंध भी बराबर है। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इस जो बहुपद दिया हुआ इसके शून्यक है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले x बराबर 2 ले लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए वही कर देते हैं। 2 की पावर 3 माइनस 4, 2 की पावर 2 प्लस के 5 इंटू 2 माइनस के 2। तो 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है आप जानते हो, 8 होता है। माइनस 2 की 4 4 4 जा 16 प्लस के 2 5 जा 10 माइनस के 2। क्लियर? तो 2 8 और 10 और 8 कितने 6 कितने हो गए 18, 16 और 2 माइनस 18 इक्वल टू 0 यानी शून्यक है। तो x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। तो 1 की पावर 3 माइनस के 4 इंटू 1 की पावर 2 प्लस के 5 इंटू 1 माइनस के 2। तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 होता है, माइनस के 4 प्लस के 5 माइनस के 2। तो देख 2 5 और 1 6 माइनस 4 और 2 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर भी 1 पर चेक कर लेते हैं दोबारा से। तो वही कंडीशन आएगी यानी 1 की पावर 3 माइनस के 4 इंटू 1 की पावर 2 माइनस के 5 प्लस के 5 इंटू 1 माइनस के 2। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आएगा। यानी कि x बराबर 2, 1 माइनस 1 पर शून्यक है बहुपद के। क्लियर? तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें शून्य निकालने हैं। सबसे पहले देखिए क्या निकालते हैं, यानी कि x³ माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2 की तुलना ax स्क्वायर ax³ प्लस के bx स्क्वायर प्लस की cx प्लस के d से करने पर इसकी हम तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ 1 मान लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4 और c बराबर क्या हो जाएगा 5 और d बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2। तो देखिए हमें क्या चेक करना है, मूलों का योगफल। शून्यकों का योगफल लिख देंगे, शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा एल्फा बी से प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा एल्फा, यानी एल्फा की वैल्यू क्या मान लेंगे, यानी कि जो 1 मिनट लिख लेते हैं यहाँ पर एल्फा बराबर लिख लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले एल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 और गामा बराबर क्या हो जाएगा 1। क्लियर? तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। क्लियर? और यहाँ पे क्या लगा है, हम मूलों का योगफल निकाल लें। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है माइनस के b अपॉन ए। b की वैल्यू क्या है माइनस के 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और माइनस 1 पहले से दे रखा है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए। ये दोनों पार्ट क्या है दोस्तों इक्वल है। अब जानते हो यहाँ 4 आया, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया था। तो देखिए अब निकालो 2 मूलों एक साथ लेने पर, 2 शून्यक एक साथ लें तो एक साथ लेने पर 2 शून्य एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा एल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा एल्फा। तो यहाँ पर निकाल लीजिए। देखिए एल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1
इंटू अल्फा की वैल्यू 1 प्लस के गामा की वैल्यू 1 इंटू अल्फा की वैल्यू 2, कितना हो गया 2 1 जा 2 प्लस के 1 प्लस के 2 इक्वल टू 5। आप जानते हो 2 और 2 5 और 1 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ पर अगर गुणनफल योगफल निकालें, मूलों का योगफल निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 मूलों का योगफल क्या बताया था, C/A बताया था हमने। तो C की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ से 5 और A की वैल्यू 1 इक्वल टू 5 आ गया। यानी हम लिख सकते हैं एल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा एल्फा इक्वल टू C/A। यहाँ पर भी दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। तो देखिए तीसरी कंडीशन क्या कहती है, 3 शून्यकों का गुणनफल। अगर हम गुणनफल निकालें तो क्या हो जाएगा, एल्फा बीटा गामा, एल्फा वैल्यू 2 बीटा वैल्यू 1 इंटू गामा वैल्यू 1 इक्वल टू 2। अब हम इनका क्या है, दो मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो माइनस के D/A होता है। D की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस के 2, A की वैल्यू 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस कैंसिल होगा तो 2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं एल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस के D/A। ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों ये सत्यापित होता है कि ये पार्ट सभी मूलों गुणनफल योगफल सभी क्या है, समान है। तो ये हमारा इनके बीच में यही संबंध है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।